रुक कर अमेरिकी हमले पर आईआरजीसी का बयान, जिसका भी जिक्र किया जा रहा था। सिरिक द्वीप पर हुआ हमला पूरी तरह से हमने नाकाम किया। ईरानी नौसेना और वायुसेना ने करारा जवाब दिया है। आईआरजीसी की तरफ से यह बयान जारी किया गया। और अमेरिकी हमले पर आईआरजीसी ने धमकी भी दी है। अमेरिका को हमले का जवाब जरूर दिया जाएगा, यह आईआरजीसी की तरफ से कहा गया है। आगे से ऐसी मूर्खता का जवाब अपने तरीके से देंगे, यह भी आईआरजीसी की तरफ से चेतावनी दी गई है। तो हमले का जवाब जरूर दिया जाएगा, आईआरजीसी की धमकी। और वहीं ईरान की अमेरिका और इजरायल को बड़ी धमकी। ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करने की ना सोचे, अगर हमला हुआ तो पूरे मिडिल ईस्ट में हमला होगा, यह ईरान की तरफ से कहा गया। तो आप देखिए, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर अमेरिका बिल्कुल भी हमला करने के बारे में ना सोचे। ईरान की तरफ से अमेरिका और इजरायल दोनों को यह धमकी दी गई है। ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करने के बारे में ना सोचा जाए, अगर हमला हुआ तो पूरे मिडिल ईस्ट में फिर हमला होगा, यानी वही हालात हो जाएंगे। तो ये तीन बड़ी खबरें। सिरिक द्वीप पर जो हमला है वो नाकाम किया, आईआरजीसी का ये बयान। लेकिन अगर आगे हमला हुआ तो इसके बाद अपने तरीके से जवाब दिया जाएगा, यह भी धमकी दे दी गई है। ईरान ने साथ ही साथ अमेरिका और इजरायल दोनों को धमकी दी है कि अगर उसके ऊर्जा ठिकानों पर, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया गया तो फिर इसका करारा जवाब दिया जाएगा। अमेरिकी हमले को ईरान ने सीजफायर का उल्लंघन बताया है। ईरानी संसद की सुरक्षा समिति के चीफ इब्राहिम अजीजी ने धमकी दी है। सीजफायर के उल्लंघन से अमेरिका को पछतावा होगा। बातचीत या युद्ध विराम को लेकर ट्रंप के पास कोई सिद्धांत नहीं है, इब्राहिम अजीजी का बयान। सीजफायर के उल्लंघन से अमेरिका को पछतावा जरूर होगा, ट्रंप के पास कोई सिद्धांत नहीं है, यह भी अपने बयान में इब्राहिम अजीजी ने कहा। तो 7 दिन में अमेरिका ईरान में वापस डील टूट गई है क्या? एक बार फिर से सीजफायर खत्म, कई सवाल। तो अमेरिकी हमले का करारा जवाब मिलेगा। आईआरजीसी ने क्या कहा? ईरानी नेवी एयरफोर्स ने हमले को नाकाम किया। यूएस फौज को पीछे हटने पर मजबूर किया गया। ईरान की संप्रभुता की हमने रक्षा की है। अमेरिकी हमले का करारा जवाब देंगे। तो आईआरजीसी ने क्या कहा, इब्राहिम अजीजी ने क्या कहा, यह आप देखिए। ईरानी नेवी एयरफोर्स ने हमले को नाकाम किया, आईआरजीसी का यह बयान। और इब्राहिम अजीजी क्या बोल रहे हैं? ट्रंप ने साबित कर दिया सीजफायर का सम्मान वो करते नहीं हैं। इसके अलावा आईआरजीसी की तरफ से जो बयान दिया गया, यूएस फौज को पीछे हटने पर हमने मजबूर किया। इधर इब्राहिम अजीजी का बयान, अमेरिका का हमला युद्ध विराम का लापरवाह उल्लंघन है, यह कहा गया है। इसके अलावा आईआरजीसी ने कहा है ईरान की संप्रभुता की हमने रक्षा की है। तो इब्राहिम अजीजी का बयान, किसी सीजफायर उल्लंघन का नतीजा यूएस के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होगा। आईआरजीसी ने बयान दिया है कि अमेरिकी हमले का करारा जवाब देंगे। तो इब्राहिम अजीजी ये बोल रहे हैं कि अमेरिका को पीछे हटना होगा और पछताना पड़ेगा जो हमला किया गया है। दोबारा से मूर्खतापूर्ण कार्रवाई की तो जवाब मिलेगा। आईआरजीसी ने एक तरह से वार्निंग दी है। इब्राहिम अजीजी बोल रहे हैं अब आरोप लगाने वाली राजनीति से काम नहीं चलने वाला, यह कहा गया है। इधर आईआरजीसी की तरफ से बयान, अपनी पसंद के वक्त और स्थान पर हमला करेंगे, यानी कि बदला लिया जाएगा। इब्राहिम अजीजी बोल रहे हैं अमेरिका की कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है, यह कहा गया। विनोद दत्ता सर, ये जो बयान आईआरजीसी और इब्राहिम अजीजी की तरफ से निकल कर आ रहे हैं, इसमें धमकी हम देख रहे हैं कि कैसे अमेरिका को दी गई है। सवाल यही उठता है कि उस एमओयू का, उस समझौते का क्या मतलब रह जाता है, जब उस एमओयू में जो बातें लिखी गई है, जो 14 पॉइंट्स है, उनमें से हम देख रहे हैं कि कैसे उन पॉइंट्स का उल्लंघन होता हुआ नजर आ रहा है। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने करुणा, क्योंकि देखिए अमेरिका ने जब ये युद्ध भी शुरू हुआ था तो 28 फरवरी को अमेरिका और ईरान वार्ताओं के मध्य में थे और अमेरिका ने एक बहुत बड़ा हमला ईरान के ऊपर बोला। तो ये बताता है कि एक बार अगर आपकी वार्ताएं चल रही हैं और ईरान का ये कहना है कि साहब अगर आपने अटैक किया है तो यकीनन ईरान रिटेलिएट करेगा, क्योंकि किसी भी देश को अपना सेल्फ डिफेंस का अधिकार है। और ईरान को, अमेरिका को भी ये मालूम है कि उसकी रीच अमेरिका मेनलैंड तक नहीं है, लेकिन हाँ अमेरिकन बेसिस और जो मिडिल ईस्ट के देश है वहां वो पुनः अटैक करेगा और होर्मुज, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पे वो फिर इस तरह की नाकाबंदी करने की कोशिश करेगा या जो रेगुलेटेड ट्रैफिक है उसको अलाउ करेगा।
तो अमेरिका को ये चाहिए, देखिए आप ये देखिए कल शाम को ही ट्रंप साहब ईरान की बड़ी तारीफ कर रहे थे कि साहब बहुत बढ़िया देश है, बड़ी अच्छी सभ्यता है, और आज मतलब आप ऐसी चीजों को अंजाम दे रहे हैं। जो भी देश होते हैं, आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर में भी कि भारत पाकिस्तान मतलब दोनों आमने सामने थे, तो उस समय भी जो डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस होते हैं वो हॉटलाइन पे उपलब्ध रहते हैं। तो वहां जब भी, क्योंकि पाकिस्तान ने जब सीज फायर का मांग की तो भारत ने उसको स्वीकारा, तो यहाँ भी इनको चाहिए था कि अगर इस तरह का कोई अटैक हुआ है या किसी वेसल के ऊपर उन्होंने उसको चैलेंज किया है, तो अमेरिका को चाहिए था कि वहां उनसे बात करे। ऐसा तो है नहीं। अच्छा, जो आपके मतलब जो मध्यस्थ हैं उनके द्वारा बात करनी चाहिए थी, बजाय इसके कि आप हमला कर रहे हैं और इस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं। तो ये तो केवल बताता है, और देखिए पूरा विश्व जानता है कि अमेरिका एक डिपेंडेबल अलाई नहीं है, क्योंकि अमेरिका की और खासकर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन तो बिल्कुल नहीं। तो ये सब चीजें देखते हुए मतलब अमेरिका को भी थोड़ा संयम बरतना चाहिए, क्योंकि वार्ताएं कोई एक या दो बैठक में नहीं होती हैं, इसमें समय लगता है। वियतनाम की वार्ताएं देखिए आप 4 साल चली, उसके बाद किसी कंक्लूसिव एंड तक गई। जी बिल्कुल बिल्कुल सर।